ब्रह्मा जी से अंधकासुर ने वरदान प्राप्त किया था कि मैं कभी न मरूं, मैं किसी मानव से न मरूं, पशु से न मरूं और कोई भी हमारा अंत न कर सके। लेकिन ब्रह्मा जी ने लास्ट में ये भी कहा था कि अगर तुम किसी भी काम भावना से प्रेरित होकर इस तरीके के दासक्त होगे, उसी समय तुम्हारा अंत होगा। इस बात को जानते हुए देवताओं ने पार्वती जी का उपयोग किया और अंधक के 3 मंत्रियों दुर्योधन, वैभस और हस्ती ने पार्वती के सौंदर्य का वर्णन अंधक से किया, जिससे वह प्रभावित हुआ और युद्ध के लिए प्रेरित हुआ और कैलाश पर्वत की तरफ अपनी सेना लेकर चल। वहाँ पर जाने के पहले एक नल नामक राक्षस था जो कि गज का रूप पकड़ा और वो शिव का अंत करने के लिए सोचा। उसी समय नंदी को यह पता चला और नंदी ने यह बात वीरभद्र को बताई और वीरभद्र सिंह का रूप धारण करके उस गज का या हाथी का संहार कर दिए और उसके छाल को या उसके स्किन को उन्होंने शिव को दिया, जिससे कि शिव ने उसे धारण किया। दूसरी जगह और भी पुराणों में यह कथा मिलती है कि शिव ने उसको डायरेक्ट मारा था और उसके बाद करके उसका जगह उड़ा था। इसमें थोड़ा सा वैचारिक भिन्नताएं पुराणों में मिलती है। जब शिव और अंधकासुर का युद्ध और समझाऊ हुआ और युद्ध होने लगा, तो उस समय जब शिव ने अंधक को अपने त्रिशूल पर उठाया तो उसमें रक्त की बूंदें नीचे गिरने लगी और पृथ्वी पर जो रक्त की बूंदें गिरती थी वहाँ से एक नया अंधकासुर पैदा हुआ। इसलिए तमाम अंधकासुर के प्रतिरूप जो है उद्भूत होने लगे। तब शिव ने योगेश्वरी का आह्वान किया और योगेश्वरी आई और बात में ब्लड संचित करने लगी और उसका पान करने लगी। उसी समय अन्य देवताओं जैसे ब्रह्मा ने ब्रह्माणी को, विष्णु ने वैष्णवी को, वराह ने वाराही को, इंद्र ने इंद्राणी को और महेश या शिव या महेश्वर ने माहेश्वरी को और कुमार या स्कंद कार्तिकेय ने कौमारी को और यम ने चामुंडा को, ये सप्तमातृकाएं भी आई और वह भी जो भी प्रतिरूप अंधक पैदा होते थे उनके ब्लड का पान करने लगी और अंत में अंधक अकेला बचा, जिसको शिव ने जिंदा संहार किया। अब लगभग हर पुराणों में सप्तमातृकाओं का ही नाम मिलता है और आगमों में भी यही मिलता है, किंतु वराह पुराण में इन सप्तमातृकाओं के साथ साथ योगेश्वरी का भी नाम मिलता है, इसलिए वहाँ अष्टमातृकाएं मिल जाती हैं। जैसा कि देवी महात्म्य में सर ने कहा था कि वहाँ पर एक नरसिंही का भी वर्णन मिलता है, लेकिन जब नरसिंही का वर्णन वहाँ मिलता है तो वहाँ चामुंडा का वर्णन नहीं है, फिर भी वहाँ पर सप्तमातृकाएं होती है। इन मूर्तियों का उल्लेख करने के पूर्व हम थोड़ा साहित्यिक विवरण भी देना उचित समझते हैं, क्योंकि जब साहित्य के साथ साथ कला भी दोनों का समन्वय हम किसी पक्ष पर रखते हैं तो वह बिल्कुल ही स्पष्ट होता है और बहुत विशाल रहता है। बृहत् संहिता नामक ग्रंथ में मातृकाओं के संबंध में इतना ही उल्लेख है कि मातृगणों की प्रतिमा अपने अपने देवता के नाम, वाहन और आयु तथा चिन्हों के साथ। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये जो सप्तमातृकाएं थीं वो उन देव जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कुमार, ये जो भी देव थे उन्हीं के सिंबल या उन्हीं की आयु, उन्हीं की पताका, उन्हीं के ध्वज और उन्हीं के वाहन के साथ उपस्थित हुई। जैसे इंद्र है तो इनका वाहन हाथी है तो इंद्राणी हाथी के साथ आई है, ब्रह्मा है तो ब्रह्माणी हंस के साथ आई है। इसी तरह से उनकी आयु भी उन्हीं देवताओं की, उन्हीं देवियों जो इससे संबंधित थे उनके आयु उनके साथ। अब सबसे पहले मैं ब्रह्माणी का विवरण दे रहा हूँ। इसमें देवी महात्म्य में ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी को हंसों द्वारा खींचते हुए दिव्य रथ पर
धारण करने का उल्लेख है। अपराजित परीक्षा में चतुर्भुजी ब्राह्मणी को कमंडल, अक्षमाला, पुस्तक और शुल्क लिए हुए हंस पर आरोप करने का उल्लेख है। रूपमंडल में ब्राह्मी हंस पर आरोह और ऊपरी दोनों हाथों में शुरुआत तथा पुस्तक और निचले हाथों में कमंडल धारण करती हूँ। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इनकी 6 भुजाओं का और 4 मुख का उल्लेख है, जिसमें अभय मुद्रा, पुस्तक और कमंडल बाएं हाथ में, वरद मुद्रा हो और शुद्ध और शुभ दाहिने में हो, इनका कलर पीला हो, वस्त्र आभूषण सुसज्जित हो और मृगचल धारण की हो। ब्राह्मण पूर्व कारणार्थ में ब्राह्मणी को चतुर्भुजी होने का उल्लेख मिलता है, इसमें कमंडल जरा बताइए। यह ब्राह्मणी की मूर्ति 9वीं 10वीं सदी और जैसा कि आप देख रहे हैं त्रिमुख सामने आपको दिखाई पड़ रहा, लेकिन चतुर्भुजी होती है इनका एक होता है। और ये गले में उपग्रीवा और हार तथा भुजाओं में केयूर और वलय पहनी हुई हैं और कमर में इनके मेखला है और ये अर्ध पर्यंकासन मुद्रा में हंस पर आरूढ़ है। हंस जो है खंडित है, लेकिन क्लियर स्पष्ट है कि ये हंस ही है और ये 9वीं 10वीं सदी की मूर्ति है और द्विभुजी है, 2 भुजाओं हैं। इसमें बाएं हाथ में जो है ये पात्र ली हुई है, जैसा कि वर्णन मिलता है कि जो कलेक्ट कर रही है। आगे दूसरी ब्रह्मांड की मूर्ति है जो कि 10वीं सदी ईस्वी की है। ये कंट्रोवर्सियल है, इसमें त्रिमुख या चतुर्मुख नहीं दिखाई पड़ रहा है, कुछ अलग है। जैसे कि एक तरफ गदा की बात दिखाई पड़ रहा है, दूसरी तरफ की बात दिखाई पड़ रहा है। इनका एक हाथ वरद मुद्रा में है और बाएं हाथ के निचले भाग में शंख भी प्रतीत होता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि मुंड है। लेकिन अर्ध पर्यंकासन मुद्रा में बैठी हुई इस देवी के बाएं तरफ नीचे की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ हंस का अंकन है। हंस जो है ब्राह्मणी का वाहन है, इसलिए इसे हमने ब्राह्मणी के रूप में पहचाना है। आगे यह ब्राह्मणी की मूर्ति 11वीं सदी की है, कोटा राजस्थान से मिली है, चतुर्भुजी है और यह स्थानक मुद्रा में है। इनके दाहिनी तरफ नीचे की तरफ इनका वाहन हंस है और दाहिने हाथ में ऊपरी हाथ ऊपर जो है दाहिना हाथ है उसमें पुस्तक है और नीचे के दाहिने हाथ में अक्षमाला ये वरद मुद्रा प्रदर्शित हो रही है। बाएं तरफ का ऊपरी हाथ झुका हुआ है और नीचे उन्होंने कमंडल धारण किया है। जैसा कि शास्त्रीय वर्णन मिलता है उसके अनुरूप उनके 4 हाथ हैं और इन्होंने उसी तरह के सिंबल धारण किए हैं। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत उपग्रीवा, ग्रीवा, उलूदान, वनमाला, पादजालक आदि से सुशोभित हैं। गले में इनके उपग्रीवा के साथ साथ कानों में जो है चक्र कुंडल सुशोभित हो रहा है। आगे वैष्णवी दूसरी जो देवी हैं वो वैष्णवी हैं सप्तमातृकाओं में। इनका वर्णन देवी महात्म्य में शंख, चक्र, धनुष शंख, गदा, धनुष और तलवार लिए हुए गरुड़ पर आरोहण को बताया गया है। अपराजित परीक्षा में शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए दिखाया गया है। कर्णाभूषण से सुशोभित हो और गरुड़ पर आरोहण। रूपमंडल में भी गरुड़ के वाहन का उल्लेख है तथा शंख, चक्र, गदा और वरद मुद्रा का उल्लेख है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इनके 6 हाथों का उल्लेख है, जिसमें शंख, चक्र, गदा पद्म के साथ साथ वरद मुद्रा और अभय मुद्रा का भी उल्लेख मिलता है। इनके आभूषणों में किरीट मुकुट धारण की हुई है और पीताम्बर धारी होती है। देवी पुराण में भी वही 4 सिंबल के दिखाए गए हैं और इसमें पूर्व
कारणागम में वनमाला धारण करने का भी। यह प्रस्तुत मूर्ति 10वीं सदी ईस्वी की है, नृत्य मुद्रा में है और किरीट मुकुट धारण की हुई है। इनके कानों में कुंडल, गले में ग्रीवा और इनका सूत्र, कमर में जो है रुद्राम और इसके साथ साथ केयूर और हस्त वाले हाथों में पहनी हुई है। इनके हाथों में जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपरी हाथ में शंख और गदा और चक्र है और निचले हाथ में शंख है, जबकि दाहिना निचला हाथ खंडित है, जिससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ पद्म भी रहा हो। इसके साथ साथ इस मूर्ति में एक अन्य विशेषता मिलती है। इन्हीं सप्त मातृका की भांति ही अन्य मातृकाओं का भी, छोटी छोटी मातृकाओं का भी उत्पीड़न इस परिकर पर हुआ है। वैसे हमने अध्ययन किया तो मुझे कहीं संदर्भ नहीं मिला कि यह ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मेरा यह मानना है कि वैष्णवी को ही 7 रूपों में 7 सिंबल के माध्यम से यहाँ दिखा करके आर्टिस्ट ने करने की कोशिश किया होगा कि सब आगे वैष्णवी की यह मूर्ति दक्षिण भारत से मिली हुई है, संभंग स्थानक मुद्रा में, और उनके ऊपर आप देख रहे हैं ये किरीट को धारण की हुई है। चतुर्भुजी है, ऊपरी दोनों हाथों में गदा और शंख है और निचले हाथ वरद और अभय मुद्रा में। जैसा कि शास्त्रीय वर्णन में आपने देखा कि वरद और अभय मुद्रा का उल्लेख होता है, उसके रूप में बनाई। इसमें इनके वस्त्र का अंकन बिल्कुल स्पष्ट है, इन्होंने साड़ी पहनी हुई और आभूषणों से अलंकृत चक्रकुंडल, ग्रीवा, हस्तवलय, बाजूबंद या केयूर और मेखला के साथ ये शोभित है। और यह मूर्ति 12वीं सदी की। आगे तीसरी जो सप्तमातृका देवी होती है वो है वाराही। वराह की पत्नी, इनका मुख शुक्र की भांति होता है। इनके बारे में जो साहित्य में वर्णन मिलता है, सुदेवी महात्म्य में वाराही को अद्वितीय यज्ञ वाराह के रूप में, शुक्र के रूप में मनाने का उल्लेख मिलता है, क्योंकि वराह 2 होते हैं, एक विधि वराह और एक यज्ञ वराह। तो यह यज्ञ वराह प्रतिरूप में वाराह। अपराजित कक्षा में शुक्रमुखी वाराही को महिष पर आरूढ़ बताया गया है और अक्षमाला, खड्ग, घंटा और कमंडलों धारण करने का उल्लेख। रूप मंडल में वराह स्वरूप वाली वाराही को महिष पर सवार होने का उल्लेख यहाँ भी मिलता है। घंटा, चामर, गदा, चक्र धारण करने का यह समस्त व्याधियों को दूर करने वाली और लोगों का उपचार करने वाली। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में यह इनका उल्लेख विशाल उदर वाली के रूप में हुआ है। जैसा कि आप मूर्ति में देख रहे हैं, इनके उदर विशाल बड़े और दाहिने हाथ में दंड, खड्ग, वरद मुद्रा और बाएं हाथ में खड़े पास और अभय मुद्रा का। इनके सिर पर कर्ण मुकुट और पैरों में मुकुट धारण करने का उल्लेख। विष्णु हमेशा किरीट मुकुट धारण करते हैं, लेकिन यहाँ पर विष्णु के ही अन्य रूप वाराही को कर्ण मुकुट धारण करने का उल्लेख, और इन्होंने कर्ण मुकुट धारण नहीं किया। अब पूर्व कारणागम में एक ग्रंथ है जिसमें सारंग, धनुष और हल तथा मुसल धारण करने का भी उल्लेख। यह जो मूर्ति आपके सामने है, इसमें वाराही के रूप में आप देख रहे हैं, शुक्र की भांति इनका मुख है जो कि आगे टूटा हुआ है, दांत इनका स्पष्ट है। यह जो है जैसा कि बताया हमने धारण की हुई चक्र कुंडल है इनका। मुकुट के पीछे इनका आयाल अर्थात बाल दिखाई दे रहा है जो कि पीछे की तरफ है, और चौड़े पट्टे का इन्होंने केयूर धारण किया है और हस्तवलय जो है खुले दिखाई पड़ रहा
लंबोदर था, लंबोदर तो गणपति को कहते हैं, हम को बड़ा उदर बोलेंगे। इनके बड़े उदर को बांधने के लिए एक आभूषण होता है उदरबंध, जो कि उदरबंध के माध्यम से इनके उदर को बांधा गया है। इसकी गांठें सामने स्पष्ट हैं। नीचे का भाग मूर्ति का पूर्णतः खंडित है, इसलिए वाहन में थी या नहीं थी स्पष्ट रूप से करना, स्पष्ट रूप से नहीं करना। अब यहाँ पर कल्याण सुंदर मूर्ति आपके सामने आई है। आप सोच रहे हैं कल्याण सुंदर क्यों आ गई? ऐसा है कि अभी सर जो अभी मार्टी सर बताया कि कल्याण सुंदर मूर्ति में भी सप्तमात्रिका, जो सामने दो पिलर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों पिलर में सप्तमात्रिकाओं का अंतर। जो मूर्ति में बायां पक्ष, उसमें आप देखेंगे ब्रह्माणी, कौमारी, वाराही और चामुंडा है। दाहिने तरफ आप देखेंगे तो दूसरी जो मूर्ति है वो माहेश्वरी की है, बाकी खंडित है। यहाँ पर जो है 8 आकृतियां हैं 10 मातृकाओं का। अब इसमें चूंकि अन्य मातृकाओं का हम उल्लेख कर चुके हैं, तो यहाँ हम इसके बाद माहेश्वरी का उल्लेख करना उचित समझ रहे हैं। ये माहेश्वरी, जैसा कि हमने बताया कि बाएं तरफ इनके बारे में जो शास्त्रीय वर्णन मिलता है, शास्त्रीय ग्रंथों में से ग्रंथों में वर्णन मिलता है, वो यह है, देवी वाहक में है कि अर्धचंद्र से सुशोभित हो, वृषभारूढ़ हो और सर्पाकार कंगन के साथ सुधार करते हैं। अपराजित परीक्षा में वृषभारूढ़ सुंदर स्वरूप वाले तथा अर्धचंद्र से सुशोभित होने का उल्लेख है। शूल, खड्ग, खड़वांग और मातुलिंग धारण करने का। इसके साथ साथ रूपमंडल में वृषभ पर सवार होने के साथ साथ ही इनके हाथों में कपाल, शूल, खड़वांग और धारण करने का तथा वरद मुद्रा करने का। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जटाजुधारी श्वेतवर्णी 5 मुख तथा 3 नेत्र वाली वृषभ पर आरूढ़ माहेश्वरी का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर इनकी 6 भुजाओं का उल्लेख है, जिसमें अक्षशूल, डमरू, शूल, घंटा तथा वरद मुद्रा और पवन मुद्रा बनाने का वर्णन किया। यह मूर्ति जो माहेश्वरी की है, कल्याण सुंदर मूर्ति के भाग के रूप में 10वीं सदी की मूर्ति है, ईटा से मिली हुई है और एन.सी. मेहता महोदय ने इसे दान स्वरूप भारत कला को प्रदान किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दुर्गजी माहेश्वरी है, जटाजूट उनके सिर पर है और कानों में कुंडल, ग्रीवा, हिकाशूल और मेखला से अलंकृत है। इसके साथ साथ दाहिना हाथ इनका अभय मुद्रा में है और बाएं हाथ में अपने सिंबल त्रिशूल के साथ सुशोभित हो। दूसरी मूर्ति, क्योंकि आप कल्याण सुंदर के ये इस साइड वाला जो पिलर है, यहाँ पर ये दूसरा पत्थर है, ऊपर से दूसरी, ये जो है कौमारी है, ठीक है, ये कौमारी है। और इनका भी क्योंकि मूर्ति के बारे में वही चीज है, इनकी मूर्ति के भाग है, समय वही है, सब कुछ वही है। कौमारी यह कुमार की पत्नी होती है, कुमार जो कि कार्तिकेय या कंदी का नाम है। और ये इनका वर्णन भी हमारे सिद्ध शास्त्री ग्रंथों में मिलता है, जिसमें हाथ में मयूर पर सवार कौमारी को भाला धारण करते हुए बताया गया है। अपराजित परीक्षा में खड़मुखी कौमारी को मयूर पर आसीन दिखाया गया और यह खड़मुखी कौमारी 4 भुजाओं वाली होती है, जो कि अक्षमाला, शक्ति, कुछ और कमंडल धारण करती हैं। रूपमंडल में भी कुमार स्वरूप वाली कौमारी का वाहन मयूर और लाभ धारण करते हुए वो अक्ष, सूर्य, शक्ति और गदा के साथ
कुमार स्वरूप वाली वर्ड आया है तो कुमार कार्तिकेय के लिए है। कुमार का मतलब है सुकुमार और उनकी पत्नी कुमारी देवी वो सुकुमार आएगी। विष्णु इसके साथ साथ उनके 6 मुख का वर्णन विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मिलता है और 12 भुजाओं का, इसमें 2 हाथ अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में होते हैं। बाकी में शक्ति, ध्वज, दंड, धनुष, बाण, घंटा, पद्म, पाद और परशुराम। इनका वहाँ मयूर और उनकी पताका या ध्वज भी मयूर ध्वज है। कई उधर वृक्ष के नीचे उनको बैठने का प्रस्तुत मूर्ति जो कि आप देख रहे हैं कुमारी की कुमार स्वरूप की यह मूर्ति है, विभूजी है और उनके बाल जो है बहुत अच्छी तरह संवारे हुए हैं। उपग्रीवा धारण की हुई है, हाथों में ये केयूर और हस्त वाले धारण किए हैं। इसके साथ साथ अपने वाहन मयूर पर ये विराजमान है। बायां हाथ खंडित है लेकिन दाहिने हाथ में स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसी संभावना है कि मातृलिंग रहा होगा जिसके ऊपर की मयूर अपना मुख रखा हुआ है खाने की मुद्रा में। इंद्राणी हमारे यहाँ की बहुत ही अच्छी मूर्ति है। इसका वर्णन करने की पूर्व शास्त्रीय विवरण देना उचित समझ रहा हूँ। देवी महात्म में ऐन्द्री को सहस्त्र आंखों वाली मतलब 1000 आंखों वाली वज्र धारण किए हुए और ऐरावत हाथी पर आरूढ़ बताया गया। अनुस्मृत वेदागम में इंद्राणी को 3 नेत्र वाली चतुर्भुजी वज्र शक्ति अभय मुद्रा और वरद मुद्रा वाली लाल रंग वाली इंद्राणी के सिर पर किरीट मुकुट और शरीर विभिन्न आभूषण धारण करने का हुए। उनका वाहन और ध्वज दोनों हाथी। रूपमंडल में इंद्राणी को युग के सदृश वज्र त्रिशूल गदा धारण करने का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर अनेक नेत्रों वाली का उल्लेख है। यहाँ पर सहस्त्र नहीं बल्कि अनेक नेत्रों वाली का उल्लेख। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी सहस्त्र नेत्रों वाली इंद्राणी का उल्लेख है, जिनका कलर गोल्डन कलर होता है, ये सुनहरे रंग की होती है, खड़भुजी होती है, सूत्र वज्र कलश पात्र और वरद मुद्रा का मुद्रा में होती है। देवी पुराण में इन्हें वज्र और अंकुश धारण करने का, जितने हमने यहाँ पर ग्रंथों का नाम लिया है, पर्टिकुलर किसी एक ग्रंथ की विशेषता इस पर नहीं मिलती, लेकिन कई ग्रंथों की विशेषताएं यहाँ पर मिलती है। सबसे पहली बात तो यह है, यह इंद्राणी की मूर्ति जो कि मैंने अध्ययन के दौरान देखा, स्वतंत्र इंद्राणी की यह अर्लीस्ट मूर्ति है पूरे भारत। इसके पहले सप्तमात्रिका पैनल पर इंद्राणी का उत्कीर्णन मिलता है, जैसा कि आपने इसके पूर्व वाले व्याख्यान में देखा, सुना, समझा। देखिए स्वतंत्र रूप में अर्लीस्ट मूर्ति है ये। सहस्त्र आंखों और किरणें का उल्लेख, यह किरण है यहाँ पर। इनका माथे पर आप देख रहे हैं क्योंकि नेत्र है, और ये गले के नीचे और स्तन भाग के ऊपर यहाँ पर कई आंखें बनाई गई, तमाम आंखों का किरण, जिससे सहस्त्राक्षी का जो उल्लेख मिलता है वो इससे प्रमाणित होता है। क्योंकि जो वज्र धारण की हुई है बाएं हाथ में, इंद्र का आयुध वज्र होता है, इंद्राणी का भी आयुध वज्र ही है, और बढ़िया काटन रखी हुई है। और इसके साथ साथ ये दाहिने हाथ में संभवतः कोई फल ले लेने की लड़की का हुआ है। चक्रकुंडल, उपग्रीवा, केयूर, हस्तवलय, पादवलय, मेखला के साथ साथ पारदर्शी वस्त्र से भी अलग है, क्योंकि गुप्त पीरियड में पारदर्शी वस्त्र बहुत ही प्रसिद्ध था। और हमारी कला में भी मिलता है। हमारे यहाँ भारत कला में आप लोग सेंट्रल हॉल में देखेंगे तो वहाँ पर गोवर्धन भाई कृष्णा की मूर्ति है, जिसमें आप ध्यान से देखिएगा तो नीचे जो उन्होंने धोती पहनी हुई है बहुत ही पतली और पारदर्शी,
कहने का मतलब जो साहित्य में वर्णन मिलता है वो हमारी कला में भी यहाँ दिखाई पड़ा है। तो यह इंद्राणी की मूर्ति बहुत फेमस है और सप्तमातृकाओं में उनकी गणना सॉरी 5वीं सदी की है, ये गुप्त काल की है। चामुंडा, अब अगली जो मातृका है उनका उल्लेख ग्रंथों में चामुंडा के रूप में मिलता है। अब मैं सप्त मातृका में जो सर ने बताया कि मातृका बालक नहीं करती है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल साहित्यिक विवरण के आधार पर और मातृकाओं में इनकी गणना की गई है और इनकी मूर्तियाँ गुप्त या लेट गुप्ता पीरियड के बाद ही मिलनी शुरू होती हैं और मध्यकाल में आते आते हम देखते हैं कि अन्य मातृकाओं की अपेक्षा चामुंडा की मूर्तियाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनाई। ये हमारे यहाँ की चामुंडा की जो मूर्ति हमारे यहाँ कलेक्शन में है उसमें ये अर्लिएस्ट नौवीं से और इसका वर्णन करने के पूर्व जो साहित्यिक विवरण मिलता है उसके बारे में आपको बताना चाहिए। अनुस्मत वेदागम में चामुंडा को चतुर्भुजी, त्रिनेत्र, रक्तवर्ण वाली, कपाल, दूध, वरद मुद्रा और अभय मुद्रा वाली बताई। यज्ञों पवित्र भाग ये मुंड माला धारण करती हैं और वट वृक्ष के नीचे रहती हैं और व्यास चरण धारण करती हैं। इसके साथ साथ रूप मंडल में चामुंडा को बड़े नाम वाली, कृष्णकाय शरीर, गौर में खुशी आंखें, हैंकर स्वरूप और स्पीड ब्रेक वाले 10 भुजी, उनके दाहिने हाथ में मूसल चक्र बाण मुकुश खड्ग और बाएं हाथ में खेल पात और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चामुंडा डेड ह्यूमन बॉडी या मृत मानव या जिसे प्रेत भी कर सकते हैं इस पर ये सवाल रखती है। रक्त वर्ण की होती है, लुके दांत, छीन काया, युक्त देह वाली, फंसी हुई आंखें, 10 भुजाओं वाली, मूसल कवच बाण मुकुश खड्ग और बल धारण की हुई है। पूर्व कारागृह में उपरोक्त विष्णु धर्मोत्तर पुराण के वर्णन के अतिरिक्त चामुंडा को खुले मुख वाली, शिव की तरह अपने शरीर पर चंद्र धारण करने वाली और इनके वाहन उलूक का उल्लेख मिलता है जो कि आगे की मूर्ति में आपको दिखाया जाएगा। जो कपाल, अग्नि और सर्प लेने का भी उल्लेख है। कानों में शंखपत्र अथवा शंख कुंडल धारण करने का उल्लेख। यह तो हो गया साहित्यिक विवरण। ये हमारे यहाँ की अर्लिएस्ट मूर्ति है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे ही अलग टाइप की मूर्ति है यह। इसके ऊपर एक आप हाथी देख रहे हैं, यह गजा। जैसा कि हमने इसके पहले आपको बताया था कि वीरभद्र ने विभिन्न नामक मूर्ति असुर का संहार करके वह शिव ने उसे धारण किया। लेकिन चामुंडा के बारे में जो मैंने अध्ययन किया उसमें कहीं हमें नहीं दिखाई पड़ा, हो सकता हो कहीं, हम ये भी नहीं इनकार नहीं कर सकते कि गजासुर को जो है चामुंडा उसको यह बहुत ही अनोखी मूर्ति है। हो सकता है उदाहरण हम न पाए हों, ऐसा संभव नहीं है। इसके साथ साथ यह मूर्ति जो आप इसके सिर पर देख रहे हैं जटामुंड, यह जटामुंड धारण की हुई है और जटामुंड धारण करने का उल्लेख जैसा कि वर्णन में है। ये अष्टभुजी देवी है, 2 हाथों से इन्होंने गजासुर को पकड़ रखा है। दाहिने एक हाथ में इन्होंने संभाल पात्र लिया हुआ है, एक हाथ में त्रिशूल है और बगल में खड्ग है दाहिने हाथ। बाएं में कुछ स्पष्ट नहीं है लेकिन ये ढाल और शक्ति है। यह जो कि कहा जाता है कि बहुत ही शीर्षकाया वाली, आंखें फंसी हुई, रौद्र रूप, सब कुछ आपके सामने है। और इन्होंने इसके युद्ध जो करना हुआ है दाहिने हाथ में, वहाँ पर
संबंध भी उसी का एक और इनके स्तन जो कि चामुंडा की विशेषता होती है, उनके स्तन लटके हुए दिखाया जाता है, वो भी आपके साथ 9वीं सदी की मूर्ति श्रीमती सूरजबाई पाकलेवाल नई दिल्ली के बाद डोनेशन दी थी, जो कि संवाद स्थानक गुजरात में खड़ी है और आप देख रहे हैं कि बॉडी पर खड़ी हुई है।